हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो भी हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, जो इंग्लिश क्लास ले रहे हैं वो पढ़ रहे होंगे और बढ़िया समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के हम क्लास में नेक्स्ट टेंस चालू करेंगे, यानी कि पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने बता दिया है और आज हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करेंगे। तो आप लोग बढ़िया से, जो भी बच्चे हैं अगर पहली बार हैं तो सबसे पहले ये जीपू सर इंग्लिश ऑफिशियल इंग्लिश क्लास को जो है सबसे पहले क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना अपना कॉपी लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि अभी हम शुरू करते हैं। देखिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत अच्छा लगेगा, मजा आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से बढ़िया समझिएगा कि एक बच्चा के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे दूसरा टेंस, ठीक है। उसका नाम है, चलिए प्रेजेंट के दूसरा है, रोमन लेटर देते हैं PRESENT। उसको इथी कर दो, वहाँ ये वाला नहीं, बैक तरफ से खींचिए, हाँ तो ये खींचिए ना, इसको पहले पीछे बैठ रखो, देखा, हाँ अब कीजिए। चलिए देखिए बढ़िया से बढ़िया, चलिए देखिए यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसका सेंस जानते हैं, ठीक। ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया, चाहे कोई काम है ना, कोई क्रिया प्रेजेंट में है ना, वर्तमान में। तो चलिए प्रेजेंट में जारी है, क्या है, जारी है। अब जारी वाला आ गया है, ठीक ना। देखिए जब हम इसको पढ़ेंगे, हिंदी वाला वाक्य है ना, हिंदी वाला वाक्य पढ़ेंगे तो पढ़ने से यह पता चलेगा कि कोई काम चाहे कोई क्रिया जो है प्रेजेंट में वो क्या है, जारी है, जारी है, ठीक है ना। जारी के मतलब समझते हो ना, मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, जहाँ रहा रही ऐसे करके आ जाए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, ये आपका सेंस हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो सिंबल की बात करते हैं, ठीक, मतलब पहचान। एकदम बढ़िया ध्यान समझिएगा। तो क्रिया के अंत में देखिए इसका पहचान क्या है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम एग्जाम्पल लिखते हैं।
देखिए राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा अंत में रहा है दिले है ना, पहचान तो आपको पहले करना है ना। उसके बाद देखिए मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिएगा दिल्ली से आ रहे हैं, यहाँ भी देखिए अंत में रहे हैं दिले है ना, देखिए अंत में। तो जहाँ आपका इसमें से कोई भी है ना, देखिए 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 यहाँ से यहाँ तक इसमें से कोई भी आ जाए, ठीक, समझ गए ना। तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है प्रेजेंट? कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिएगा सबसे पहले ये तो हम पहचान लेंगे, आराम से पहचान लेंगे। उसके बाद इसका बनाने का सिस्टम क्या है, तरीका क्या है। तो इसका भी तरीका इसी तरह से है। सबसे पहले आपको एक इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र से ही बनाएंगे लेकिन सूत्र भी यानी कि स्ट्रक्चर भी हम लिखने का तरीका बताने वाले हैं, आप आराम से जान जाइएगा, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से खाली आपको ये पता रहेगा, हम पहले ही आपको बोल दिए थे कि यदि आपको ऑक्सिलरी वर्ब पता है तो स्ट्रक्चर अब याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम स्ट्रक्चर खुद लिखेंगे। क्या करेंगे? खुद लिखेंगे। खाली हमको अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर याद रहेगा। अफर्मेटिव यानी कि जो भी आपका जिसमें नोट क्या प्रश्न ये सब जो है नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यदि हमको अफर्मेटिव सेंटेंस पता रहेगा तो हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये सब खूब बढ़िया से लिख देंगे उसका स्ट्रक्चर, यदि हमको एक स्ट्रक्चर पता रहेगा तो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए ई स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। वो हम यहाँ पर लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद चाहे आप एम लगाइए, चाहे आप इज लगाइए, चाहे आप आर लगाइए, ठीक है, इतना। उसके बाद वर्ब में आपको चौथा रूप लगाना है। उसके बाद यदि आपको इन्फिनिटी वर्ब रहेगा तो इन्फिनिटी वर्ब लगा देना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, तो आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लगाना है। समझ गए? चलिए यहाँ तक तो सबको के समझ में बढ़िया से आ गया होगा। स्ट्रक्चर तो समझने में सबके देरी नहीं है, लगता है बहुत जल्दी सब समझ जाता है। चलिए देखिए ये हो गया, ठीक। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ध्यान से समझिएगा, जल्दी फटाफट बताइए। V4 का मतलब क्या होता है? ING। V4 का मतलब होता है ING। अब कोई भी हम वर्ब बोलेंगे तो उसका अर्थ बताइएगा। प्लेइंग के मतलब खेल रहा है, यही ना। चलिए बताइए। रीडिंग, रनिंग, है ना। लुकिंग, है ना। सीइंग, है ना। इस तरह से बीटिंग, वीपिंग, है ना। स्लीपिंग, स्पीकिंग। समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पर ई ट्रांसलेशन को बनाने वाले हैं, ठीक है ना। एक आध और देते हैं, जैसे मान के चलिए आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ठीक, देखिए क्योंकि अभी हम बहुत एक समझिए कि इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। यदि वो बात को जो बच्चा ध्यान देगा, वो जितना भी टेंस बतावल जाएगा उस सब टेंस के स्ट्रक्चर खूब बढ़िया से, ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर खूब बढ़िया से, है ना, वो लिख लेगा, अपने खुद से लिखेगा। फिर उसको याद करने का हम इतना जो लिख रहे हैं ना, हम खाली एगो लिखेंगे, बाकी बोलेगा सर छोड़ दीजिए हम खुद लिख लेंगे। अब देखिए ऐसे होने वाला है। अब सब सोच रहा हो कि इससे कैसे हो जाएगा, एगो बोलेंगे आप पूरा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब हम ही लिख लेंगे। तो ऐसे होगा, क्योंकि हम ऐसा तरीका ही बता देंगे, ठीक है ना, कि आप आराम से याद कर लीजिएगा। तो खाली एगो कोई भी टेंस के जो 12 टेंस है, 12 टेंस में हम एक गो बताएंगे।
अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे और बाकी बच्चा बोलेगा सर छोड़ दीजिए हम खुद बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है। सब सोच रहा होगा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेगा जरूर। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक बात के ध्यान रखिएगा, ये भी बात बता देना बहुत जरूरी है। हमने आपको पहले आपको बता दिया था कि किस तरह से कैसे इंग्लिश लिखा जाता है, ये सब हम बात बताए थे कि नहीं बताए थे, लिखने का तरीका बताए थे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम मान लीजिए कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना है यू, तो बताइए यू यहाँ से कर नीचे से शुरू करें छोटा वाला की एक साइड में शुरू करें, नीचे से यहाँ से करेंगे। तो देखिए ये सब बात पर ध्यान देना है, ठीक है ना। ये सब छोटा छोटा है लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है आगे जाके। तो चलिए यू हो गया, तो देखिए यू, उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए ये जो है ये एम इज आर लगाने के लिए बोल रहा है, तो एम इज लगाने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। कहने का मतलब इसका है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्या, देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू, पहले बोलता ना। चलिए सुनिए, देखिए तो ये तो आपको पता है, सेंस यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद क्या है, तो ये सिंबल भी यहाँ लिखा हुआ है, सिंबल से आपको पहचान हो जाता है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि पहले वाला जो है आगे जो मतलब की आवाज दे रहा था कि नहीं दे रहा था। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं बताया, तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सब बात पहले ही बोल देते हैं, ये सब लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए आगे हम बताते हैं, ठीक। देखिए ये क्या है आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका सिंबल में लिखा चुका है, मतलब कि अब हम जान जाएंगे कि टेंस कैसे ये पकड़ाएगा। जहां रहा रही रहे ऐसे दे रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और जहां ता है, ती है, ते है ऐसे दिया हुआ रहेगा तो बताइए हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यही ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे आसान में यही टेंस है, समझिए सबसे इजी है यही टेंस। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखिए यू, उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब ये तो आपको बताने का जरूरत नहीं है कि इसके साथ क्या लगेगा, तो इसके साथ तो आपको पहले बता चुके हैं हम, सबसे पहले बताया गया है आपको नंबर में। तो देखिए एम इज आर, तो यहाँ पर आर लगेगा ना। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर लगेगा, आर लिख दिए। उसके बाद क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें वर्ब क्या है। आप अंग्रेजी बोलना होगा, है ना, क्या होगा, बोलना। तो सबसे पहले देखिए बोलना के स्पीक होता है, लेकिन बोल रहा है कि वर्ब में क्या लगाना है आपको, बिफोर लगाना है। तो हम यहाँ पर आईएनजी दे देते हैं, दे दिए ना। और उसके बाद जो बच गया इंग्लिश ना, तो इंग्लिश हो गया। चलिए बन गया ना। अब देखिए राम और श्याम हिंदी बोल रहा है, राम एंड श्याम आर स्पीकिंग हिंदी, ठीक है ना, यही ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है राम स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एम लगा देना, क्या लगाएं, ईज लगा देंगे, क्या लगाएंगे, ईज। और उसके बाद जो है जाना के गो होगा तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू, बोलिए है ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे कि माई फादर, माई फादर इज, माई फादर इज। उसके बाद याद रखिएगा कोई भी वर्ब रहे और उसमें आईएनजी लगाना है, आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके अंत में अगर मान लीजिए कोई भी वर्ब रहे और उसमें आईएनजी लगाना है, अंत में ई रहे तो ई को हटा दीजिएगा, ई को क्या कर देना है, हटा देना है। तो चलिए जैसे में देखते हैं हम कि COME होता है ना, तो बताइए यहाँ पर ई हटा के हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो बताइए देखिए हटा दिए ना, कमिंग हो गया।
कमिंग। अब बताइए मेरे पिताजी कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। तो से के हो जाएगा फ्रॉम और उसके बाद दिल्ली लिखाता है। चलिए बन गया ना? बताइए इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए इसी तरह से हम और बोल रहे हैं, आप लोग फटाफट एकदम। नहीं देखिए सबसे पहले हम बोल दे थी पूछते हैं आपसे, ठीक है? बताइएगा आप लोग। राम की माँ काम कर रही है, तो राम की माँ ऐसे वाला बताए है ना, एपोस्ट्रोफ एस वाला है ना, बताया है ना? तो राम की माँ के क्या हो जाएगा? राम्स मदर, है ना? राम की माँ काम कर रही, तो राम्स मदर इज वर्किंग, आईएनजी लगाना है ना। चलिए मेरा भाई हंस रहा है, मेरा भाई क्लास में हंस रहा है। राम और श्याम टहल रहा है, वॉकिंग ना, वॉकिंग नहीं वॉकिंग। राम और श्याम बगीचा में टहल रहे हैं। राम एंड श्याम आर वॉकिंग इन द गार्डन, यही होगा ना? तो बताइए घोड़ा जो है सड़क पर दौड़ रहा है, तो द हॉर्स इज रनिंग ऑन द रोड, यही होगा ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, यही होगा ना? बोलिए समझ में? मैं आपके पास एक पत्र लिख रहा हूँ, जहाँ रहा रही ऐसे आ जाए। मैं आपके पास एक पत्र लिख रहा हूँ, तो पहले मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या होगा? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं आपके पास, तो टू यू। बताइए भाई लग रहा है? मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है ना? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं पटना से, है ना, मैं पटना से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम पटना। मैं बस से पटना जा रहा हूँ, बस से। आई एम गोइंग टू पटना बाय बस, हाँ, जिसके द्वारा होगा तो आपको बाय लगा देना, हो गया ना? अब देखिए मैं साइकिल से स्कूल जा रहा हूँ, बोलिए आई एम गोइंग टू स्कूल बाय साइकिल, नहीं हो गया? तो बताइए ये टेंस आपको समझ में आ गया? तो अभी हम स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान से देखिएगा। अभी आपको जितना भी है देखिए, अभी आपका बच गया नेगेटिव, यही ना? एक मिनट, मान के चलिए इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड। अब देखिए ये सब स्ट्रक्चर में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है ना? अब ध्यान से समझिए, अभी हम आपको बोले हैं कि ये सब जो है हम नहीं लिखेंगे, इस सब के सब आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है अभी आपको समझाते हैं। हम पहले ही बोले थे ना कि जब भी अब हम टेंस शुरू करेंगे तो एक वो खाली हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बताएंगे, बाकी आपको सब लिखा जाएगा। अब सब सोच रहा होगा ना कि ये लिखाएगा है, ये नहीं, हम आपको बोल रहे हैं कि एकदम कन्फर्म लिखा जाए, ठीक है? तो सबसे पहले आप कैसे कीजिएगा वो भी हम बताते हैं। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, ठीक है?
नेगेटिव सेंटेंस के यदि आपको एग्जाम्पल नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हम अफर्मेटिव में एग्जाम्पल दिए हैं उसी में आपको खाली नेगेटिव कर देना है। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए हम देखते हैं कैसे। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, वहां पर लिखेंगे आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, नेगेटिव बन गया। चलिए राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल नहीं जा रहा है, हो गया। आगे मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, मेरे पिताजी दिल्ली से नहीं आ रहे हैं, बोलिए नेगेटिव के काम हो गया कंप्लीट। अब बात रहा इसका स्ट्रक्चर के, तो अभी स्ट्रक्चर की हम चर्चा नहीं की है, अभी इसका भी चर्चा करेंगे। पहले हम आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए सिखाते हैं। एक टेंस हम बताएंगे, बाकी आपको कुछ काम तो मिलना चाहिए ना। अब सब काम हम ही करेंगे तो नहीं, सब क्या करोगे, खाली छापोगे? नहीं तो ये भी बनाने आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, जाम हो। चलिए देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, देखिए एस खाली लिखा हुआ है, आप पूरा लिखिएगा, आप शॉर्ट मत लिखना, ठीक ना। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी का हम क्या करेंगे, इसी का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, शुरू में खाली क्या लगा देना है, देखिए बड़ी। चलो देखिए, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, ऐसे बनाना है, हो जाएगा, लिखा जाएगा। चलिए राम स्कूल जा रहा है, क्या राम स्कूल जा रहा है। आगे मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, क्या मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं। चलिए इस तरह से ये भी भरा गया, भरा जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, ये वाला आपको कुछ नहीं करना है, बीच में क्यों जोड़ देना है, जैसा अपना सेंटेंस देखिएगा उसके हिसाब से जोड़ दीजिएगा। अब जैसे में देखिए इसमें हम क्या जोड़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, अब हम बोलेंगे आप अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं, बोल सकते हैं ऐसे ना। चाहे आप अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल क्यों जा रहा है, ठीक है। राम स्कूल कैसे जा रहा है, ठीक है ना। जो आपका सेट करेगा इंट्रोगेटिव वर्ड वो ही आपको क्या कर देना है, सेट कर देना है, ठीक है। मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं, मेरे पिताजी दिल्ली से कब आ रहे हैं, मेरे पिताजी दिल्ली से कब आ रहे हैं। तो कब के जानते हो ना, वेन होता है, कल ही लिखवा दिए WHEN, वेन लगाना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात रहा इसका स्ट्रक्चर के, किसका, तो इसका स्ट्रक्चर के। सबसे पहले बताइए नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर का क्या कुछ बोल रही थी ना, तो सुनिए नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर अभी हम बोले कि आप सब खुद अपना मन से लिखिएगा, ठीक है ना। अब कैसे, तो एकदम बढ़िया से ध्यान से समझना है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस के हम स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा एक्सिलरी वर्ब के बारे में। किसके बारे में, एक्सिलरी वर्ब के बारे में, यहाँ ध्यान दीजिए, किसके बारे में, एक्सिलरी वर्ब के बारे में। क्या आपको पता है कि इसमें एक्सिलरी है, है कहाँ है, हाँ गुड, बहुत अच्छा, एम इज, हाँ यही एक्सिलरी है ना। तो बताइए जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं तो कुछ नहीं हमको करना है, सब स्ट्रक्चर यही रहेगा, यही रहेगा, एकदम बढ़िया ध्यान समझना है, सब स्ट्रक्चर यही रहेगा, खाली एम इज आर एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देना है, बाकी सब सेम होगी। बताइए आ गया सब कोई के, ये आ गया। तो देखिए सब यहाँ बच्चा बताएगा, बताइए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उसके बाद हाँ, उसके बाद इंफिनिटिव वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा। बोलिए बन गया अपने से। अब चलिए ये भी आपको अपने से लिखा जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, ध्यान से बढ़िया समझना है। देखिए ये तो सब आप नेगेटिव लिख लिए, ठीक है ना। तो जब नेगेटिव आप लिख लिए तो आपको नेगेटिव के जो है, नेगेटिव में यही हुआ है कि एक बाद में यहाँ पर नोट लगा है, यही ना। अब ये खाली करेगा एक्सिलरी वर्ब जो है सब्जेक्ट से बातचीत करेगा, भाई आप मेरे जगह पर आ जाइए ना, हम आपकी जगह पर चल जाते हैं, समझ गए। ये एक्सिलरी वर्ब कितना बच्चा को बताइए, एक बार हाथ उठा दीजिए, कितना बच्चा को समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा यहाँ पर
तो ये पहले बताइए कि सबसे पहले ये बोलेगा गेड़ी भर भाई सब्जेक्ट, बोलेगा सब्जेक्ट कि हाँ भाई वर्ब, बोलिए क्या है। तो भाई अरे जा बैठल बैठल मन उबिया गया है भाई, तनी मेरे जगह पर आके बैठ जाइए ना, हम आपके जगह पर चले थे। कहा कि मुझे खिड़की है थोड़ा सा, तनी मन जो है ना खुला रहा है, आप आइए ना, थोड़ा सा हवा के चलते हम खिड़कियां पर चल जाते हैं। बोलता है कोई बात नहीं है भाई, हम इतना कठोर नहीं है, बहुत हम अच्छे आदमी हैं, तुम यहाँ पर चलाओ, हम आपके जगह पर चल जाते हैं। तो चलिए सब बेचारा उठ के आ गया यहाँ और इसके जगह पर चल गया ई। तो चलिए हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। चलिए पहले क्या होगा, एम इज आर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट जो है सब लिख दो, ही समझ में आया। ही अब कह रहा है जब ये रेडी हो गया तो एक सेम यही रहेगा, खाली आगे लिख दीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना सब बच्चा को आ गया? लिखा जाएगा एकदम 100%। बताइए 100% वाला कितना है, एक बार हाथ उठा दीजिए। चलिए इतना में 100% है। चलिए अब बताइए जिसको नहीं समझ में आया, जिसको लगता है कि नहीं लिखाएगा, वो एक बार हाथ उठा दीजिए। हाथ उठाइए, कोई नहीं उठा रहा है। लिखा जाएगा तो चेक इन होगा तब पता लगेगा आपको। अगला बार जो है ना, कौन दिन, शुक्रवार के दिन है ना, शुक्रवार के दिन आपको पता लगेगा कि कितना बच्चा जो है ये बनाया है, कितना नहीं बनाया, ठीक है ना। बुझे कौन? हाँ अरे देखिए इसमें आपको पूरा एग्जाम्पल यही देना है, और स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर तो हम समझा ही दिए कि आपको कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है ना? बस यही 3 हाँ यही